अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हर बंदा ये चाहता है कि जब मुसीबत आए मैं दुआ करूं तो मुसीबत दूर हो जाए। मुसीबत में मैं अल्लाह को पुकारूं, परेशानी में मैं अल्लाह को पुकारूं तो अल्लाह फ़ौरन दुआ कबूल कर ले। सब चाहते हैं मुसीबत के वक्त में हमारी दुआ कबूल हो जाए। इसके लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दी कि आका फरमाते हैं मन सर्रहु अन यस्तजीब अल्लाहु लहु इंद शदाइद वल कुरबी फलयुक्सिर दुआ फिर रखाई। जामे तिर्मिज़ी में सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बसनद हसन हदीस मरवी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सर्रहु, जो कोई बंदा, हुजूर फरमाते हैं जो कोई बंदा ये चाहता है कि यस्तजीब अल्लाहु लहु इंद शदाइद वल कुरब, अल्लाह ताला मुसीबतों में उसकी दुआ कबूल कर ले। जो कोई चाहता है, सब चाहते हैं ना। कोई बड़ी परेशानी आ गई, बड़ी मुसीबत आ गई, कोई रिश्तेदार बीमार हो गया है, कोई करीबी रिश्तेदार बीमार हो गया है, अब तब हम क्या चाहते हैं कि हम दुआ करें अल्लाह कबूल कर ले। हुजूर फरमाते हैं जो कोई ये चाहता है कि अल्लाह ताला मुसीबतों में, आफतों में, गमों में, रंजो अलम में उसकी दुआ कबूल कर ले, चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? फलयुक्सिर दुआ फिर रखाई, राहतों में, आसाइश में, जब तकलीफ नहीं रहती तब ज्यादा दुआ करते रहना चाहिए। तो हम आराम और आसाइश में, जब मुसीबत नहीं है तब ज्यादा दुआ करते रहेंगे, दुआ की कसरत करते रहेंगे, सुबह शाम दुआ करेंगे, दुआ को अपना मशगला बना लेंगे, रात और दिन दुआ करते रहेंगे। तो याद रखो हुजूर की का वादा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तो ऐसे बंदों की दुआ मुसीबत के वक्त पर फौरन कबूल हो जाती है। तो आप इसीलिए देखेंगे कि हम दुआ करते हैं, मुसीबत में दुआ कबूल होती नहीं। किसी बुजुर्ग बंदे से कहते हैं कि मौलवी साहब आप दुआ कीजिए, पीर साहब आप दुआ कीजिए, वो दुआ करते हैं, फौरन दुआ कबूल हो जाती है। बंदे हम भी हैं अल्लाह के, और वो पीर साहब भी बंदे हैं, वो सूफी साहब भी बंदे हैं। हमारी दुआ क्यों कबूल नहीं हुई, उनकी दुआ क्यों रद्द नहीं हुई? वो भी बंदे हैं, हम भी बंदे हैं। वजह क्या है? हम राहत व आराम व आसाइश में दुआ नहीं करते, जब तकलीफ आती है तब ही दुआ करते हैं। और पीर साहब जो होते हैं, सूफी साहब जो होते हैं, वलीउल्लाह जो होते हैं, वो तकलीफ तो तकलीफ हर हाल में अल्लाह ताला की तरफ रहते हैं, हर हाल में अल्लाह को पुकारते रहते हैं, हर हाल में अल्लाह ताला से मांगते रहते हैं। जब हर वक्त अल्लाह को पुकारने वाला मुसीबत के वक्त में पुकारता है, अल्लाह फौरन दुआ कबूल कर लेता है। जाहिर बात है मुसीबत में दुआ करने में तकलीफ होती है। भाई बीमार है आदमी, मुसीबत है, टेंशन में है, दुआ टेंशन का ख्याल है, इधर का ख्याल है, राहत में आप बैठे हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, ऐ अल्लाह तू रहम फरमा, करम फरमा, लाज रख ले, बिगड़ी बना दे। ये दुआ करते रहते हैं आराम से बैठकर, गद्दों पर बैठकर, तकियों से टेका लगाकर, एयर कंडीशन में बैठकर दुआ करते रहिए। मुसीबत का वक्त आए तो अल्लाह पुकारिए, दुआ कबूल हो जाए। इस हदीस की रूह से मन सर्रहु अन यस्तजीब अल्लाहु लहु इंद शदाइद वल कुरबी फलयुक्सिर दुआ फिर रखाई। यही वो राज है कि हम अहलुल्लाह से जाकर अर्ज करते हैं आप दुआ कीजिए, तो वो दुआ करते हैं जाओ तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, जाओ तुम्हारी मुसीबत दूर हो जाएगी, ऐ अल्लाह इसकी मुसीबत दूर कर दे, फौरन दुआ कबूल हो जाती है। आपको मालूम है मोतबर किताबों में लिखा है हज़रत इब्राहीम इब्न अदहम बल्खी सूफ़ी जहाज के सफ़र में हैं, जहाज का सफ़र कर रहे हैं, समंदर का सफ़र कर रहे हैं, कश्ती में हैं, तुग़यानी आ गई, कश्ती डगमगाने लगी। ऐसे में लोग परेशान हो गए, तो सब पुकारने लगे, दुआ करने लगे, डगमगा रही है कश्ती, कुछ भी हो सकता है, अगर उलट जाए तो सब दूसरे आलम की तरफ कूच कर जाएंगे। ऐसे में लोगों ने कहा इब्राहीम पुकारो खुदा को, अल्लाह को से दुआ मांगो, हम मुसीबत में कहना था। आपने कहा अल्लाहुम्मा क़द अराइतना क़ुदरतक फ़अरिना अफ़्वक, ऐ अल्लाह तूने हमें तेरी खुदरत क्या है ये दिखा दी, तूने तेरी खुदरत क्या है ये तूने दिखा दिया, खुदरत की एक झलक दिखा दी तूने। अब फ़अरिना अफ़्वक, तेरी मुआफ़ी क्या है दिखा मौला। ऐ खुदरत वाले, कुदरत क्या है, हम कांप गए, थर्रा गए मेरे मौला
एक हल्की तजल्ली तेरी कुदरत का ज़ुहूर जो हुआ, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारी दुनिया लुट जाएगी, जिंदगियां खत्म हो जाएंगी मेरे मौला, हम गरक़ाब हो जाएंगे, मिट जाएंगे। क़द अरैतना कुदरतका, तेरी कुदरत की तजल्ली तूने दिखा दी, हम सर झुका दिए। अरिना अफ़ुवका, तेरी मुआफ़ी क्या है उसकी तजल्ली दिखा दे मौला। इतना कहना था, तूफान खड़ गया। तो तूफान रुका लोगों को बचाने के लिए, तूफान को खुदा ने रोका लोगों को बचाने के लिए, तूफान को लाया खुदा ने और खुदा ने तूफान को रोका। ये सब इब्राहीम इब्ने अदहम की महबूबियत को बताने के लिए। ये सब बंदे हैं मेरे, तुम सब बंदे हो, एक कश्ती में सफर करने वालों, तुम सब बंदे हो, मैं सबका खुदा हूं, मगर तुम हो। इब्राहीम इब्राहीम हैं, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा की सुन्नतों में फना होकर रहने वाले हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा की शरीयत पर मरने वाले हैं, रात और दिन अल्लाह में गुम रहने वाले हैं। अब ये एक बार इन्होंने कहा कि अल्लाह तूने कुदरत की तजल्ली दिखा दी, जरा मुआफ़ी की तजल्ली दिखा दे मौला, हम ज़रूर सुन लेंगे। इसी तरह आपको मालूम है आला हजरत अहमद रजा खां रजी अल्लाह ताला अन्हु हज के सफर पर निकले हैं, समंदर के रास्ते से जहाज में हैं, तुग़यानी आ गई, जहाज डगमगाने लगा, लोग डर गए, कांप गए, क्या होने वाला है मालूम नहीं, अब हमारी जिंदगी का इख्तिताम होने वाला है। और आला हजरत को देखते हैं मुतमईन बैठे हुए हैं और नात लिख रहे हैं, क्योंकि वो आला हजरत हैं, मुस्तफ़ा पर मरने वाले हैं, मुस्तफ़ा के आशिक़ सादिक़ हैं। आशिक़ सादिक़ किसे बोलते हैं? हुजूर का, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा से मोहब्बत करता है वो आशिक़ है, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा की मोहब्बत के तकाज़ों पर अमल करता है वो आशिक़ सादिक़ है। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में नारे लगाता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अक़ाइद को कबूल किए हुए है, वो आशिक़ है। जो हुजूर के बताए हुए तरीक़े पर अमल करता है, यानी ईमान के साथ तक़वा की ज़िंदगी गुजारता है, वो आशिक़ सादिक़ है, वो इश्क़ में कामिल है। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुतमईन बैठे हुए हैं और नात लिख रहे हैं। क्या नात लिख रहे हैं? काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सुज़्ज़ुहा तुम पे करोड़ों दरूद, हमने ख़तामे न की तुमने अतामे न की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दरूद, हमने ख़तामे न की तुमने अतामे न की, हम खता करने में कोई कमी नहीं करे, आप अता करने में कोई कमी नहीं करे, हमने खता में न की तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दरूद, काबे के शम्सुज़्ज़ुहा तुम पे करोड़ों दरूद। नात लिख रहे हैं, क्या इतने मुतमईन हैं? लोगों ने पूछा क्या बात है या अहमद रजा, आप मुतमईन, आपको मालूम नहीं क्या हो रहा है? समंदर में तुग़यानी आ गई है, जहाज कभी भी गर्क हो सकता है। बोले गर्क नहीं हो सकता है। बोले ये कैसा आप बोलते हैं? मैं सवार होने से पहले मैंने पढ़ा है कि बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई वहुवस समीउल अलीम। और हुजूर ने फरमाया ये वजीफा जो पढ़ लेगा, सुबह में पढ़ेगा तो शाम तक कोई जरूरत नहीं होगा। तो हुजूर ने फरमाया कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी, तो कैसे तकलीफ पहुंच सकती है? जहाज गर्क नहीं हो सकता, ये कहना था, तूफान रुके। तो मालूम हुआ अल्लाह वाले मुसीबत ही के वक्त में अल्लाह को याद नहीं करते, हर हाल में अल्लाह को पुकारते रहते हैं। जो हर हाल में अल्लाह को पुकारते हैं, मुसीबत के वक्त में, मुसीबत में ये एक बार भी अल्लाह को पुकारें, फौरन अल्लाह की दुआ कबूल कर लेता है। हमें भी ये मकसूद है, ये मतलूब है कि हमारी दुआ मुसीबत में फौरन कबूल हो जाए। तो हमें चाहिए कि राहत में, आसाइश में हम अल्लाह को ज़्यादा से ज़्यादा पुकारते रहें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।